बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 2 का पांचवा और छठा हम ये क्या करेंगे, हल करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था पहला और दूसरा हल करे थे, उसके बाद हमने तीसरा और चौथा हल करे। अब इसमें हम क्या करेंगे, पांचवा और छठा हल करेंगे। सेम सवाल है, उसमें क्या करना है, सेम तरीका यूज करना है, बस हमें क्या करना है, खतूत का ढालान मालूम करना है। तो नुक्ता ई के मुहद्दिदीन देखिए क्या है, -4, -2 है और एफ के मुहद्दिदीन क्या है, 6, 3 है। और सवाल नंबर उसी का छठे में क्या दिए हुए, टी के मुहद्दिदीन 0, -3 दिए हुए है और एस के मुहद्दिदीन क्या दिए, 0, 4 दिए हुए। तो चलिए सवाल नंबर 5 और 6 हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 में क्या दिए हुए, ई के मुहद्दिदीन दिए हुए -4, -2 दिए हुए, एफ के मुहद्दिदीन दिए हुए है 6, 3। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और ई और एफ के मुहद्दिदीन को एज इट इज लिखेंगे, फिर इसे क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने हल में क्या लिखे, ई और एफ के मुहद्दिदीन को एज इट इज लिखे। फर्ज कीजिए कि हमने क्या करे, फर्ज करे ई के मुहद्दिदीन को x1 y1 और एफ के मुहद्दिदीन को क्या करे, x2 और y2 फर्ज करे। अब हम यहाँ लिखेंगे x1 हमारे पास क्या है, x1 कितना है हमारे पास, -4, तो हम यहाँ लिख देंगे -4 और y1 हमारे पास कितना है, y1 कितना है, -2, तो हम यहाँ लिख देंगे -2। उसी तरह से x2 लिखेंगे तो x2 हमारे पास कितना है, 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 और y2 हमारे पास कितना है, y2 मसावी है कितना, 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। अब हम किसका ढलान मालूम कर रहे हैं, ई और एफ का, खत ई और एफ का ढलान मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खत ई एफ की ढलान, खत ई एफ की क्या कर रहे हैं हम, ढलान मालूम कर रहे हैं। तो ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, y2 - y1 बटे x2 - x1 मसावी का मसावी। y2 की कीमत कितनी है हमारे पास, y2 कितना है, 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 -y1 कितना है, -2, तो ये मनफी और फॉर्मूले का मनफी, तो मनफी क्या हो गया, जमा, और ये y2 का 2 के 2 एज इट इज। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि मनफी और फिर ब्रैकेट में -2 भी लिख सकते हैं। एक स्टेप यही बच जाती है। इस वास्ते हमने y2 की वैल्यू 3 लिखे और y1 की वैल्यू -2 थी और ये फॉर्मूले का मनफी, तो मनफी जमा हो जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिए जमा 2। फिर x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6, फिर मनफी का मनफी और x1 कितना है हमारे पास, -4, ये मनफी और ये मनफी मिला दिए तो क्या हो गया, जमा हो गया और ये 4 के 4 हो गए। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3 और 2 कितने हो गए, 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 6 और 4 कितने हो गए, 10। अब इसे हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एक 5, 5 दूनी 10, मतलब हमारे पास खत ए ई एफ का ढालान क्या आ जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। तो लास्ट में हम यहाँ जवाब में लिखेंगे खत ई एफ का ढलान 1/2 है। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट पे इस तरह से हम जवाब लिखेंगे कि खत ई एफ की ढलान क्या है, 1/2 है। तो अब देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में क्या दिए हुआ है, टी के मुहद्दिदीन क्या दिए हुआ है, टी 0, -3 दिए हुए, एस के मुहद्दिदीन क्या दिए हुए, 0, 4 दिए हुए। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और एज इट इज जो मुहद्दिदीन हमारे पास दिए हुए उस मुहद्दिदीन को हम एज इट इज लिखेंगे। तो टी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 0, -3 और एस के मुहद्दिदीन क्या है, 0, 4, तो 0, 4। हम यहाँ क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। फर्ज किया टी के मुहद्दिदीन क्या है, x1, y1 है और एस के मुहद्दिदीन क्या है, x2, y2 है। अब हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लिखेंगे। तो x1 हमारे पास कितना है, 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। फिर y1 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास कितना है, -3, तो हम यहाँ लिख देंगे -3। फिर उसके बाद x2, तो x2 हमारे पास कितना है, 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 और y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास कितना है, 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 एज इट इज। अब हम क्या लिखेंगे, खत का ढलान का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो क्या है, खत किसका ढलान मालूम कर रहे हैं हम, टी एस का। तो खत टी एस, या फिर आप लिखिए तो एस टी भी लिख सकते। तो खत टी एस की ढलान, खत टी एस की ढलान। ज़ाब्ता क्या है, y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 की वैल्यू कितनी है, 4, y1 की वैल्यू कितनी है, -3, मनफी क्या हो गया, जमा, और ये 3 की 3। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, 0, x1 की भी वैल्यू कितनी है, 0। 4 और 3 कितने हो जाते हैं,
7। अब 0 1 0 मतलब क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। तो 7/0 मतलब ये क्या है, नाकाबिले तारीफ है। मतलब TS की ये क्या है हमारे पास 7/0 मतलब वो 0 है ना, 7 मतलब 0, हम इसे कट ही नहीं कर सकते। तो इस वास्ते हम क्या लिखेंगे, 7/0 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, नाकाबिले तारीफ है। क्या लिखेंगे, नाकाबिले तारीफ है। नाकाबिले तारीफ है। तो जवाब में हम लिखेंगे खत TS की ढलान तय नहीं की जा सकती। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट में जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, खत TS की ढलान तय नहीं की जा सकती। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 का 5वां और 6वां पूरा कंप्लीट कर दिए। और आज हमारा सवाल मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब 5 और 6 आज हमने पूरा कराया था, हमारा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 5 और 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है, आप इससे आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताएंगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।